ये हुआ है कि नहीं? एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ 2 पॉइंट, नो सर, नहीं हुआ। चलो कर लेंगे बार। एक्सर्ट से प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल, 2.8 किलो पास्कल। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, न्यू वेपर प्रेशर इज 2.9 किलो पास्कल, 2.9 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। तुम्हें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 298 केल्विन। तुम्हें क्या निकालना है? कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड P0H2O। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं है, कंसेप्ट समझना है, फिर इसको ट्राई करना, जल्दी से आंसर बताएंगे। हाँ, किस किसने कर लिया है? आर्यन, यस सर। हो गया कि नहीं? सर मोलर मास आ गया, बस पी नॉट निकालना रहे। मोलर मास कितना है? सर 23। बिल्कुल सही है। और किसी ने निकाला है? कनिष्ठ ने निकाल लिया। और सर पी नॉट 3.4 किलो पास्कल आ रहा है। P0 3.4 किलो पास्कल, 3.4, मुझे लग रहा है कि शायद ये नहीं आएगा।
पी नॉट 3 आएगा, मेरे को जो ध्यान आ रहा है ना 3 आएगा इसको। बाकी किसी ने निकाला है? बॉबी, कृष्णा, चलो एक बार चेक करेंगे फिर। एक बार चेक करने के बाद तरीका सिर्फ बता रहा हूँ, आंसर खुद निकालेंगे। इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सही ना? सोल्यूट क्या था? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और प्रेशर टर्म यूज किया हुआ है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वही लगेगा। पी नॉट की वैल्यू दे रखी है इसमें, सॉरी पी नॉट निकालना है। इनिशियल केस में पी एस जो दे रखा है वो है 2.8 किलो पास्कल। पी नॉट निकालना है। एक्स सोल्यूट, नंबर मोल सोल्यूट 30 ग्राम सोल्यूट था, यानी 30 अपॉन में एम, 30 अपॉन में एम प्लस 90 ग्राम वाटर था, तो 90/80। ये एक इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद 18 ग्राम पानी डाल दिया। 18 ग्राम पानी डालने से नेचुरल सी बात है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सही ना? 18 ग्राम पानी डालने से नेचुरल सी बात है कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो 18 ग्राम पानी डाला तो वेपर प्रेशर हो गया 2.9 किलो पास्कल। सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का निकालना है। पी नॉट दिस इज इक्वल टू 30/m, सोल्यूट सेम है 30/m। सॉल्वेंट का वेट 90 प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 ग्राम ने वाटर ऐड किया है, 18 ग्राम हमने वाटर ऐड किया है, तो ये आ जाएगा 108/18। तो ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है इसको। अब एक बार हैंड सेस करेंगे जिसने ये दोनों इक्वेशन बना ली थी, जिसने ये दोनों इक्वेशन बना लिए, हैंड सेस करेंगे एक बार। कनिष्क, मयंक, मयंक, युविका, प्रिया, बॉबी। देखो आंसर फिर निकालना आना चाहिए। एक बार हैंड सेस करेंगे अब, जिसको समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, फिर आगे करेंगे। जिसको क्वेश्चन समझ आ गया है। सर वो डाल्टन्स लॉ की तरफ से जा सकते हैं इस क्वेश्चन, मैंने वैसे करा था। नहीं, डाल्टन लॉ क्यों अप्लाई करेंगे उसमें? डाल्टन लॉ में तो दोनों गैसेस होने चाहिए ना। हैं आर्यन? सर मैंने ऐसे करा था कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू पी नॉट वाटर इज इक्वल टू 2.8, फिर सर मोल हाँ, फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू पी नॉट इज इक्वल टू 2.9, सर दोनों को डिवाइड कर दिया, उससे मोलर मास नहीं नहीं 23 आ गया नहीं, था। ये नहीं आ गया हुआ बात अलग है, लेकिन ये अप्लाई नहीं कर सकते। ओके सर। ये इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिख दिया है ना, तो यही अप्लाई करना है। सही है आर्यन? यस सर। हाँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो ये तुम्हें सबको समझ आ गया? किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था ऑस्मोसिस, सबने पढ़ लिया ना वो? चलो एक बार मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल समझ आ जाए। देखो ऑस्मोसिस के अंदर फॉर्मूला सबको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का लगना है, P इक्वल टू CRT। सी यहाँ पे मोलरिटी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें जो टर्म्स यूज होंगी, एक टर्म इंपॉर्टेंट है जो यूज होगी, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए इनको हम आइसो ऑस्मोटिक भी कह सकते हैं। आइसो ऑस्मोटिक भी कह सकते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी P1 इक्वल टू P2 करेंगे। जनरली टेम्परेचर सेम होता है, इसको लिखा C1RT, इसको लिखा C2RT, तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी सॉल्यूशन जनरली क्या होती हैं? आइसो कंसेंट्रिक भी होती है, आइसो कंसेंट्रिक भी होती है। अब इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेड केयर, ध्यान सुनेंगे क्वेश्चन। उससे पहले भी एक चीज और, जैसे जो पेशेंट्स को इंजेक्ट करते हैं, तो उस समय हम ध्यान रखते हैं इस चीज का कि जो सॉल्यूशंस हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो आइसोटोनिक होनी चाहिए, किसके साथ? आरबीसीज के साथ, सही ना? तो सलाइन वाटर 0.91%, अगर सलाइन वाटर है 0.91%, 0.91% अगर NaCl की सॉल्यूशन है, देन इट इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। 0.91% NaCl solution is isotonic with RBCs। इसके अंदर आरबीसीज तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो हैं ना तो श्रिंक करेंगे ना स्वेल करेंगे। 0.91% सोल्यूशन,
ये दिस इज आइसोटोनिक विद आरबीसी। जैसे अगर बोला व्हाट हैपेंस इफ आरबीसी इफ दे आर प्लेस्ड इन से 0.1% NaCl, 0.1% NaCl में आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1% NaCl अगर सोल्यूशन है तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर 0.91% NaCl है तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताएंगे। अगर 0.1% NaCl है तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1% NaCl है तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और 0.91% आरबीसी है और NaCl है तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तीनों केसेस में। हाँ, कौन बताएगा इसका सर आंसर? 1% पे तो श्रिंक हो जाएगी। हाँ, 0.1% क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या हो जाएंगे आरबीसी, स्वेल हो स्वेल कर जाएंगे। जाएंगे। और 1% पे यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो आरबीसी विल श्रिंक। और लास्ट 0.91% में नो क्या होगा, नो चेंज। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ना तो श्रिंकिंग होगी ना स्वेलिंग होगी, ये ध्यान रखना इस चीज का। फिर अब इसका क्वेश्चन दूसरे थियोरेटिकल फॉर्म में कैसे पूछा जाता है, ग्रेट केयर इज टेकन while giving intravenous injections to the patients, ऐसा बहुत ध्यान रखा जाता है while giving intravenous injections to the patients, जो जो हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं तो सलाइन वाटर जो है इट शुड बी आइसो कंसेंट्रिक आइसोटोनिक विद आरबीसी। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वेलिंग या श्रिंकिंग हो सकती है, सही ना, समझ गए कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। चलो अब ये हो गया ना, अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स नोट करेंगे। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नोट करेंगे, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे अभी, तो 3 या 4 न्यूमेरिकल होंगे, ये सब आने चाहिए तुम्हें, और आंसर तुम्हें खुद निकालना आना चाहिए, इसको एज ए टेस्ट लेना है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे से 5% solution of 5% solution of glucose is isotonic with say 10% solution of unknown substance, calculate its molecular weight, calculate its molecular weight, निकालेंगे जल्दी से। 5% solution ग्लूकोज की है, आइसोटोनिक है, 10% solution of unknown substance, calculate its molecular weight। तो 360 आ रहा है। और किसने निकाला है, मयंक ने 360 निकाल लिया, और किसी ने, युविका ने भी निकाल लिया 360। चलो सिर्फ सबका निकल जाना चाहिए आंसर, ध्यान देंगे एक बार। देखो आइसोटोनिक है, दैट मीन P1 इज इक्वल टू P2 होगा। P1 की वैल्यू C1RT, ये ग्लूकोज है ना, Cg लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इनटू RT। आर तो कांस्टेंट है, टी को सेम मानेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन 5 ग्राम, ये ध्यान रखना, इसमें इसमें हम एज्यूम करेंगे 5 ग्राम सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर के सॉल्यूशन में। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सब डाइल्यूट होती हैं बहुत ज्यादा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ही वैलिड है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा, 5 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 सेंटीमीटर की वो सोल्यूशन है, इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 सेंटीमीटर की वो सोल्यूशन। तो 5 अपॉन में ग्लूकोज का वेट 180, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इंटू 1000 करेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी। सेम ऐसे अननोन के लिए लगाएंगे, 10 अपॉन में अननोन का वेट m, 100 सेंटीमीटर क्यूब ये भी है, इंटू 1000 करेंगे, सब कैंसिल हो जाएगा इसमें।
52, तो ये डायरेक्ट आ गया 360। किस किसने खुद निकाल लिया था आंसर 360? ये सबका निकालना चाहिए। आन्या ने निकाला है, युविका, मयंक, मयंक चौधरी, प्रिया, जानवी, आर्यन, छवि, बॉबी, कृष्णा। चलो अब हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया, जिसको समझ आ गया जल्दी से हैंड कर देंगे। आर्यमन, उज्जवल, नयन, हर्षित, चेतन। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो, इजी क्वेश्चन है बहुत, डायरेक्ट हमें करना है, डायरेक्ट करना है इसको। चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी आंसर निकालना है। 100 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, osmotic pressure of solution obtained by mixing obtained by mixing 100 centimeter cube of 100 centimeter cube of say 3% 3% solution of urea and 100 centimeter cube of 1.8% solution of glucose at 27 डिग्री सेल्सियस। ये सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे लेकिन इजी हैं, ये सबसे होने चाहिए, ट्राई करेंगे। चलो आर्यन ने निकाल लिया आंसर, और किसी ने निकाला है?
हाँ सही, आर्यन का यूविका का मैच कर रहा है 7.38 एटमॉस्फेयर। एक बार चेक कर लेंगे इसको। देखो ध्यान देना है बिल्कुल, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 3% सोल्यूशन ऑफ यूरिया है। तो 3% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है कि 3 ग्राम यूरिया 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, 3 ग्राम यूरिया 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, और सोल्यूशन भी कितनी देर की है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 ग्राम ही यूरिया होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.8 सोल्यूशन, 1.8% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, यानी 1.8 ग्राम ग्लूकोज 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, और 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है तो ये भी 1.8 ग्राम ही रहेगा। इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पहले तो ये टोटल कर देंगे दोनों का, पी यूरिया प्लस पी ग्लूकोज। पी यूरिया क्या होगा, एन यूरिया आर टी बाई वी प्लस एन ग्लूकोज आर टी बाई वी, आर टी बाई वी लिया कॉमन, ये बाहर आ जाएगा। अब प्रेशर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का 180 होता है C6H12O6, यूरिया NH2CO NH2। अच्छा ये आ गया। अब आर की वैल्यू 0.0821, टी 300, टी 300 आ जाएगा बाय वी, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब एक सॉल्यूशन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दूसरी सॉल्यूशन है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 200 सेंटीमीटर क्यूब मींस 0.2 लीटर में लिखते हैं, इसलिए आंसर आएगा एटमॉस्फेयर में। आर्यन यही क्या है यूवी का, यस सर। तो इसको सॉल्व करेंगे 7.38 एटमॉस्फेयर आ गया। अच्छा आर्यन और यूविका के अलावा किसी और ने निकाला आंसर ये, चलो एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको समझ आ गया है, डाउट है तो दोबारा पूछ लेंगे। प्रिया, जानवी, मयंक, बॉबी, छवि, मयंक, आर्यन, युविका, कृष्णा, उज्जवल, आन्या, आर्यमन, नयंत, किसको डाउट है अब, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। चलो अभी अब इसके अंदर तुम्हें बताना है 3%, जैसे अगर मैंने ये 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया ना, अगर मैं 100 की जगह वॉल्यूम चेंज कर दूं, उसको कर दूं 200 सेंटीमीटर क्यूब, उसको भी कर दूं 200 सेंटीमीटर क्यूब या 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आंसर चेंज होगा या फिर यही रहेगा। अगर मैंने इस 100 की जगह 200 कर दिया और इस 100 की जगह भी 200 कर दिया, तो आंसर सेम रहेगा क्या चेंज होगा। सर चेंज हो जाएगा। चलो और कौन कहता है चेंज हो जाएगा, तो मयंक का भी यही आंसर है, युविका का भी आंसर की चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आंसर। ध्यान देंगे आंसर चेंज नहीं होगा। देखो अगर ये मैं 200 सेंटीमीटर क्यूब कर देता हूँ, ये भी 200 सेंटीमीटर क्यूब कर देता हूँ, उस केस में मास नो डाउट डबल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6, लेकिन वॉल्यूम भी तो डबल हो जाएगा यहाँ पे, 200 प्लस 200 400 हो जाएगा, तो 0.4 नहीं हो जाएगा ये। आर्यन, यस सर। तो सेम आएगा ना आंसर, यस सर सेम आएगा। सेम आएगा आंसर, ध्यान रखना इस चीज का। अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो भी आंसर सेम आएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब है दोनों जगह तो भी आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट ट्राई करेंगे अब। ये सब क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के हैं, आईआईटी मेंस नीट लेवल के हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, ये आने चाहिए जरूर, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, अभी ये टफ वाले क्वेश्चन नहीं है कोई भी। नेक्स्ट नोट करना है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन 10 ग्राम सब्सटेंस इज डिजोल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, is dissolved in 250 centimeter cube of solution. Osmotic pressure comes out to be, osmotic pressure जो है, this gives osmotic pressure of 8 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुम्हें निकालना है मोलर मास, कैलकुलेट मोलर मास
ऑफ सोल्यूट एट 288 केल्विन। जल्दी से करेंगे, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी। चलो, आने ने आंसर निकाला। आने 12 इंटू 10⁴। यस सर। चलो एक बार चेक कर लेंगे जल्दी से। पीवी उल्टन आरटी लगाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यूनिट्स की गलती होती है, मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं, उसको चेक करना है। प्रेशर दे रखा है 8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। तो अगर मेरे को इसी यूनिट में करना है तो वॉल्यूम होना चाहिए मीटर क्यूब में। 250 ml यानी 250 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो उसको करेंगे मीटर क्यूब में, तो इंटू 10⁻⁻6 लगा देंगे। ये आ गया मीटर क्यूब में। नंबर ऑफ मोल्स 10 ग्राम दे रखा है। 10 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा R.082, सॉरी R आएगा 8.314, ऐसा यूनिट। टेम्परेचर 288। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर मेरे को प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रखना है, मेरे को पता है कि 1 एटमॉस्फेयर जो है 1.03113 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 8 एटमॉस्फेयर मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ये 8 एटमॉस्फेयर हो गया। वॉल्यूम लेंगे लीटर में, 250 ml दे रखा है, तो 0.25 लीटर हो जाएगा। ये 0.25 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। लीटर में ले लिया। दिस इज इक्वल टू n 10/m, r की वैल्यू 0.0821, t 288। ये दो तरीके हैं करने के, ये दो तरीके करने के। ऐसे किस किसने किया है, तब आंसर सही आएगा। आर्यन, युविका, बॉबी, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना। मयंक, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है। आर्यन, युविका, बॉबी, मयंक, जानवी, आन्या, छवि, प्रिया, सिद्धि, उज्जवल, कृष्णा, नयन, आर्यमन, चेतन। चलो क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन तो नोट कर लो एटलीस्ट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से लिखना थोड़ा। 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज
1 liter aqueous solution of sucrose weighing 1015 gram. 1 liter solution है weighing 1015 gram has osmotic pressure of 4.82 atmosphere. 4.82 atmosphere at 293 Kelvin. Calculate molality of the solution, small m. चलो इसमें 1 मिनट का टाइम है, एटलीस्ट वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू जो पुट कर देगा ढंग से तो अच्छी बात है, एक बार ट्राई करेंगे। चलो एक बार चेक कर लेंगे किसने कंसेप्ट सेम लगाया है। 1 लीटर सॉल्यूशन है वेइंग 1015 ग्राम, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, इससे डेल निकाल लेंगे पहले, पीवी टू 10 आरटी, प्रेशर दे रखा है 4.82, वॉल्यूम 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, यूवी का आंसर निकाल लिया 0.24 मोल, देखते हैं यूवी का नंबर ऑफ मोल्स, निकाल लेंगे इससे, आर 0.0821, टी यूनिट का ध्यान रखना है 293, सॉल्व करेंगे, नंबर मोल्स कितने आ रहे हैं किसी ने निकाला है यहाँ से, नंबर मोल्स आ जाएंगे तो उससे मास ऑफ सुक्रोज आ जाएगा, 0.081 इंटू 293 है, ये आएगा लगभग 24 के आसपास, 6 1 बाय 0.2, चलो यूवी का आंसर 0.2 आ जाएगा, ये 0.2 आ गया, 0.2 मोल आ गए, 0.2 इंटू कर देंगे 342, तो ये आ जाएगा 68.4 ग्राम में भी आ गया, मोल में भी आ गया। अब मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो 0.2 है, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 1015 माइनस 68.4, 1015 माइनस 68.4, ये कितना आ जाएगा 946 के आसपास आएगा, चेक करना एक बार, इनटू ये मोल्स, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10:3, सॉल्व करेंगे आंसर, यूवी का ऐसे किया है, यस सर। चलो बहुत अच्छे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के सिंपल वाले न्यूमेरिकल्स हो चुका है, सिंपल कंसेप्ट वाले, सही ना, नीट आईआईटी मेंस लेवल कह सकते हैं, बोर्ड लेवल भी कह सकते हैं, तो इनको 2-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि मैं टफ न्यूमेरिकल कराऊं तो उसमें एटलीस्ट सोच सको तुम, सही ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको प्रैक्टिस कर लेना जरूर, कोई डाउट तो मेरे से पूछ लेना फोन करके।